Good morning and welcome to economics class. In today's class, we study foreign exchange rate. We start next unit, foreign exchange rate and balance of payment. First chapter of this unit is foreign exchange rate. In this chapter, we study about foreign exchange rate, how it is determined, what are the different terms, depreciation, devaluation, revaluation, appreciation, their impacts on our export and imports and also their impact on our economy. हम सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. नॉर्मली आप देखते हैं कई बार हम डिस्कशन करते हैं $1 75 रुपीस का है, ये एक पाउंड 96 रुपीस का है या एक येन 70 पैसे का है. So it shows the exchange rate between our currency rupee and the foreign currency or the currency of different countries. But how it is determined, what is their meaning, all this we study in today's chapter. First is meaning of foreign exchange rate. Foreign exchange rate means when we determine exchange rate of our domestic currency with the currency of rest of the world countries, it is foreign exchange rate. If I say that $1 equal to 75 rupees, so it shows exchange rate between American currency dollar and Indian currency rupee. कि वहां का $1 और हमारे 75 रुपीस इक्वल है. सो इट इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन अमेरिकन करेंसी डॉलर एंड इंडियन करेंसी रुपी. सो फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस इट इज द एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद द करेंसी ऑफ डिफरेंट अदर कंट्रीज. वी सी दिस विद द हेल्प ऑफ द बुक. Foreign exchange rate refer to the rate at which one currency is exchanged for the other. It represents the price of one currency in terms of another currency. कि हमारी करेंसी की प्राइस अदर कंट्रीज की करेंसी में क्या है, हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट से. मैंने आपसे कहा $1 75 रुपीस का मींस 1 रुपी इक्वल टू 1/75 US dollar. You have to also study the meaning of foreign exchange. अभी हमने बात किया फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब मैं बात कर रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज, दोनों में डिफरेंस है. What is foreign exchange? Foreign exchange refer to the all currencies other than the domestic currency of a given country. For example, India's domestic currency is Indian rupee and all other currency like US dollar, British pound, Kuwait dinar, etc. are the foreign exchange. So foreign exchange क्या बता रहा है, simply foreign exchange हमारे को बता रहा है कि हमारी करेंसी रुपये के अलावा हमारे पास जो अदर कंट्रीज की करेंसीज है उनका क्या स्टॉक है. इट शो द फॉरेन एक्सचेंज. और हम किस रेट पर हमारी डोमेस्टिक करेंसी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसी से एक्सचेंज कर रहे हैं, इट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट. सो वी स्टडी अबाउट फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट. नाउ द क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, how we can determine the value of our domestic currency with the rest of the world currency. जैसे मैंने आपको बोला $1 75 रुपीस का है. एक नॉर्मल सी बात है, हमारे माइंड में क्वेश्चन जनरेट होता है, हाउ इज डिटरमाइन, कैसे मान लेंगे $1 75 रुपीस का है, हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे. अब इसको डिटरमाइन करने के तीन मेथड होते हैं. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेकंड इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड थर्ड इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. इस बार जो सीबीएसई ने आपका 30% सिलेबस रिड्यूस करा है, तो उसके अंदर सीबीएसई ने जो फ्लेक्सिबल या जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको आपके सिलेबस से रिमूव करा है. बट साथ ही साथ आपको एक चीज, जब हम मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे को जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसका नॉलेज होना चाहिए. तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम उसको भी स्टडी करेंगे, बट इन ब्रीफ. जितना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं उतना नहीं पढ़ेंगे, एक बार हम उसको शॉर्ट में जरूर पढ़ेंगे. क्योंकि अगर हम मैनेज फ्लोटिंग की बात करते हैं तो हमारे को मैनेज फ्लोटिंग के लिए नॉर्मल फ्लोटिंग और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसकी नॉलेज हमारे को होना चाहिए. हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. जैसे आप पढ़ेंगे और आप देखेंगे बिल्कुल नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसी के कंपैरेटिवली बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा. जैसे मान लीजिए हमने बोला $1 इक्वल टू 75 रुपीस, ठीक है. अब मान लिया ये अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, एक डॉलर की वैल्यू क्या हुई 75 रुपीस. और कैसे डिसाइड करा आपने, बाय द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. अब ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है, इसके दो मेथड होते हैं. एक तो हमारे लिए होता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम और दूसरा हमारे लिए होता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम.
we study all these. First we discuss about the fixed exchange rate system. Fixed exchange rate system refer to the system in which exchange rate for a country is fixed by the government. कौन फिक्स कर रहा है इसको? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया $75 का है. It's fixed by the government. The basic purpose of adopting the system is to ensure stability in foreign trade and capital movement. इसका गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है? जो हमारा फॉरेन ट्रेड है उसके अंदर हमारा स्टेबलाइजेशन हो, स्थिर उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है. अगर हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट बार बार चेंज होगी तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू, हमारे ट्रेड की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी. ये सब इसके किसके पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको, ये सब मेरिट्स के अंदर भी काउंट होंगे. टू अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट अंडरटेक टू बाय फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर एंड सेल फॉरेन करेंसी व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज गेट्स स्ट्रॉन्गर. अब इसको समझना, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर चेंजेस आ रहा है, अगर उसकी डिमांड ज्यादा है, फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर विद द डोमेस्टिक करेंसी, तो आरबीआई हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में जो मॉनेटरी अथॉरिटी वो क्या करेगी, उस करेंसी की सप्लाई बढ़ा देगी. तो जितनी डिमांड बढ़ेगी हमने उतनी सप्लाई बढ़ा दिया, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इट रिमेन कांस्टेंट. अब उसके अपोजिट, अगर मान लीजिए फॉरेन करेंसी की डिमांड कम है और फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में मॉनेटरी अथॉरिटी क्या करेगी, उस करेंसी को मार्केट से परचेज करेगी, मतलब उसकी डिमांड करेगी. और डिमांड करने पर क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा and it again reach the equilibrium level which is determined by the government of the country. तो एक बार जो रेट डिसाइड हो जाता है, गवर्नमेंट उसको प्रॉपर वे में मैनेज करने की कोशिश करती है. अब उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट अपने पास एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर फॉरेन करेंसी का एक स्टॉक रख के चलती है कि जिससे कि उसकी मार्केट के अंदर वो सप्लाई कर पाए. For this government is to maintain large reserve of foreign currency to maintain the exchange rate at the level fixed by it. Under this system, each country keep value of its currency fixed in terms of external standard. यहाँ पर क्या होता है, हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को अदर कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है उसके कंपैरेटिवली एक फिक्स्ड वे में रखती है. जैसे हमने डिसाइड कर लिया $1 का है, तो ये क्या हो गया, हमारे रुपए की एक्सटर्नल वैल्यू हो गई. The external standard can be gold, silver or other precious metal, another country currency or even some internationally agreed unit of account. Okay. When value of domestic currency is tied to the value of another currency, it's known as pegging. अगर हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू हम दूसरे कंट्री की करेंसी की वैल्यू से फिक्स कर देते हैं, उसको बोलते हैं पेग करना, और एक प्रोसेस कहलाता है हमारे लिए पेगिंग. When value of a currency is fixed in terms of some other currency, in terms of gold, it's known as parity value of currency. तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू को दूसरे कंट्री की करेंसी की वैल्यू में गोल्ड स्टैंडर्ड में हम उसको फिक्स कर देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैरिटी वैल्यू. अब एक छोटा सा एग्जांपल लेना थोड़ी देर के लिए, कि जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया के अंदर हम 1 ग्राम गोल्ड के लिए सपोज 5000 रुपीज पे कर रहे हैं. व्हाट वी आर पेइंग फॉर 1 ग्राम गोल्ड, 5000 रुपीज. ओके. जबकि अगर हम बात करते हैं अमेरिकन, 1 ग्राम गोल्ड के लिए मान लीजिए $50 पे कर रहे हैं. 1 ग्राम गोल्ड के लिए कितना पे कर रहे हैं वो, $50. हम कितना पे कर रहे हैं, 5000 में $50 इक्वल टू 5000. तो उस कंडीशन में डॉलर का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 100 रुपीज. $1 इक्वल टू 100 रुपीज. हमने क्या करना है यहाँ पर, इंडियन करेंसी रुपी और अमेरिकन करेंसी जो डॉलर है, हमने उसको रुपए में, हमने उसको सॉरी गोल्ड में पैक कर दिया और उसके भी पर उसकी एक्सचेंज रेट फाइंड कर रहे हैं. तो इसके दो मेथड होते हैं हमारे लिए. कौन कौन से, एक तो होता है हमारे लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड और दूसरा होता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम. उसको पढ़ते हैं. इन अर्लियर टाइम एक्सचेंज रेट ऑफ द मेजर करंट कंट्रीज वर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड देन ब्रेटन. गोल्ड स्टैंडर्ड कब से कब तक था, 1817 से 1914 तक, 1870 से 1914. और ब्रेटन वुड्स सिस्टम कब से रहा है, 1944 से 1971. Now we see what are these system. According to gold standard, external value of all currency are maintained by fixing their prices in terms of gold. Central bank of each country was ready to buy and sell unlimited quantities of gold at a fixed price in terms of its
on currency. For example, suppose value of 1 pound equal to 5 gram gold and $1 equal to 2 gram gold. So their exchange rate 1 pound equal to $2.5. जो जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी, इंडियन करेंसी रुपी वर्सेस अमेरिकन करेंसी डॉलर, सिमिलर वे में बुक के अंदर उसको पाउंड और डॉलर से कंपेयर किया जा रहा है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में. सेकंड इज ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड. गोल्ड वाज रिप्लेस्ड बाय यूएस डॉलर एट द कोर ऑफ द सिस्टम. 1944 से हमने गोल्ड की जगह किसको काम में लेने लगे? अमेरिकन करेंसी डॉलर. अंडर दिस सिस्टम ऑल करेंसी वर पेग्ड or related to US dollar at a fixed exchange rate. This system gave birth to the International Monetary Fund at the central institution in the International Monetary System. जो International Monetary System का central institution है International Monetary Fund, इसी वजह से डेवलप हुआ ब्रेटन वुड्स सिस्टम से, जहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंट करेंसी की वैल्यू को एक सिंगल करेंसी जो अमेरिकन करेंसी है डॉलर, हम उसमें पैक्ट कर रहे हैं. तो जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम उसका दो तरह से डिसाइड कर रहे हैं. कैसे? एक तो उसको डिसाइड कर रहे हैं गोल्ड, और दूसरा उसको कैसे डिसाइड कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ पेग्ड विद द अमेरिकन करेंसी डॉलर. नाउ वी सी व्हाट आर देयर मेरिट्स. स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट. नेचुरल सी बात है, अगर हमारा फॉरेन करेंसी फिक्स रहेगा तो एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा, उसमें कोई बार-बार चेंजेस नहीं आएंगे. इट आल्सो प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट. जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी डोमेस्टिक वैल्यू फिक्स रहेगी तो उसको प्रमोट करेगा. It also promote international trade. It also increase our international trade of goods and services. It also prevent speculative activities of the foreign currency. मतलब सट्टेबाजी के लिए जो फॉरेन करेंसी की डिमांड हो रही है उसको सेव करेगा ये. कोऑर्डिनेशन और ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी. गवर्नमेंट जितनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है उसको कोऑर्डिनेट करने के अंदर भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हेल्पफुल रहता है. बट व्हाट आर its demerits? सबसे बड़ा इसका डिमेरिट क्या है? We need a huge quantity of reserve of foreign currency to maintain fixed exchange rate system. कि जैसे डिमांड बढ़ेगा तो सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी को उस करेंसी की सप्लाई बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा रिजर्व चाहिए फॉरेन करेंसी का. सेकंड, डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट. हम एक्सचेंज रेट का मेजर कैसे करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? $1.75 का 70 का क्यों नहीं, 80 का क्यों नहीं? How we can determine? It's also a difficult task. And third, exchange rate are not fixed. जो exchange rate है वो fix नहीं रहती, उसमें बार-बार changes होता है. आरबीआई या किसी कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी उसको जितना भी आप बोल सकते हैं सेटल करने की कोशिश करे, पर डिमांड और सप्लाई फोर्स में चेंज होने में उसके अंदर बार-बार चेंजेस आएंगे. So these are the merits and demerits. So in today's class we studied in short what is foreign exchange rate, its meaning, what is foreign exchange, then how we can determine it. First method is fixed exchange rate system. Then we see its merits and demerits. We study remaining